हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि ईरान ने भारत को बड़ा झटका देते हुए उसे चाबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। ऐसा ईरान और चीन के बीच हुए एक बड़े समझौते के बाद हुआ। हालांकि अब ईरान ने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है। दरअसल इससे पहले रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ईरान के परिवहन और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने 628 किलोमीटर लंबे चाबहार जाहिदान रेल लिंक के लिए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करवा दिया है और भारत इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया है। हालांकि ईरान की तरफ से साफ किया गया कि प्रोजेक्ट से भारत को अलग नहीं किया गया है। भारत इस प्रोजेक्ट के आखिरी चरणों में शामिल हो सकता है। द हिंदू के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से जुड़ी भारत की इरकॉन के लिए अब भी दरवाजे खुले हैं, जबकि भारत ने चाबहार बंदरगाह पर विकास कार्य जारी रखा है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ईरान भारत के साथ साझेदारी के महत्व को दरकिनार नहीं कर सकता, फिर चाहे चीन का प्रभाव भी क्यों न हो। अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी। 2003 से ही दिल्ली, काबुल और तेहरान अफगानिस्तान को ईरान के जरिए कनेक्टिविटी देने पर सहमति जताते आए हैं। इससे कराची बंदरगाह पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। ईरान का चाबहार बंदरगाह तो इसके लिए बिल्कुल ठीक जगह पर है, लेकिन चाबहार से जाहिदान के लिए सड़क और रेल संपर्क और फिर आगे अफगानिस्तान के जरंज तक सड़क का निर्माण किया जाना जरूरी है। अमेरिका प्रतिबंधों की वजह से 2005 से 2013 के बीच बहुत कम काम हुआ। भारत ने 2008 में जरंज से डेलाराम तक 220 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया। 2015 के बाद चीजें तब आगे बढ़ी जब ईरान द्वारा परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रतिबंधों में ढील दी गई। इस दौरान ईरान और भारत में बहुत सी परियोजनाओं और निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। 2018 से इस परियोजनाओं के पहले चरण का परिचालन घोषित किया गया था। अफगानिस्तान तक भारत द्वारा गेहूं पहुंचाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाबहार में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से इसमें निवेश धीमा हो गया है। भारत को चाबहार में काम जारी रखने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट जरूर मिली ताकि अफगानिस्तान का विकास न रुके। हालांकि छूट के बावजूद आयात में आई मुश्किलों की वजह से इस परियोजना में देरी हुई। रेल ट्रैक प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी भारत की रही है। 2011 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नेतृत्व में 7 भारतीय कंपनियों के एक संघ ने अफगानिस्तान के हाजीगक खानों में खनन अधिकारों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई थी। हाजीगक आयरन ओरे का बड़ा भंडार है। हालांकि अफगानिस्तान में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के कारण हाजीगक में फिलहाल सब ठप है। ईरान को क्यों है चीन की जरूरत? प्रतिबंधों में ढील मिलते ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तेहरान का दौरा कर एक बड़े समझौते का प्रस्ताव किया। चीन के ज्यादा करीब जाने की बजाय ईरान ने सालों तक बातचीत को जारी रखा। हालांकि पिछले साल से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, खासकर अमेरिकी हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से। मई महीने में अमेरिका ने घोषणा की कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के जरिए ईरान पर लगे पारंपरिक हथियारों के आयात पर प्रतिबंध को जारी रखना चाहता है, जो इस साल 18 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। यूके और फ्रांस ने ईरान से जुड़े कुछ अमेरिकी फैसलों की आलोचना तो की है, लेकिन वो इस मुद्दे पर वीटो नहीं करेंगे। साथ ही ईरान को उम्मीद है कि नवंबर में चुनाव के बाद व्हाइट हाउस में बदलाव हो सकता है, जो बातचीत के विकल्प खोलेगा। तेहरान द्वारा संतुलन बनाने की कोशिश। जिस तरह चाबहार परियोजना को जारी रखने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाना भारत के लिए मुश्किल रहा है, रूहानी प्रशासन के लिए भी ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर नीति और देश में बढ़ते हार्डलाइनर्स के प्रभाव को संभालना एक चुनौती रही है। UNSC में ईरान के खिलाफ अमेरिका के प्रयासों पर वीटो करने वाले एकमात्र देश रूस और चीन ही है, लेकिन फिर भी ईरान चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी वाले समझौते के रोड मैप को ईरानी संसद में विरोध का सामना करना पड़ा। हार्डलाइनर्स ने समझौते की आड़ में ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ पर अनुचित गोपनीयता रखने के आरोप लगाए हैं। दरअसल ईरान में हाल ही में हुए चुनावों में हार्डलाइनर्स को अच्छी सीटें हासिल हुई। इतना ही नहीं, रूहानी के खिलाफ लगातार 2 राष्ट्रपति चुनावों में उतरे नेता को ईरान की संसद में नए स्पीकर के तौर पर चुना गया। फायदे और उससे मिली सीख। ईरान चीन के साथ एक लंबी साझेदारी पर भले ही विचार कर सकता है, लेकिन ईरानी वार्ताकार चीन की चालबाजियों से भी सावधान है। ये सच है कि चीन भारत की तुलना में अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध बेहतर तरीके से कर सकता है, लेकिन ईरान ये भी जानता है कि भारत ही उसका एकमात्र साथी है जिसे चाबहार के लिए अमेरिकी प्रतिबंध से छूट मिली है। ईरान और भारत दोनों ही अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे खिलाफ रहे हैं।
यही कारण है कि ईरान भारत के साथ साझेदारी का द्वार खुला रखना चाहेगा। हालांकि भारत को अपने पड़ोस में शुरू की गई परियोजनाओं को अमल में लाने के रिकॉर्ड को सुधारने की जरूरत है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में भारत के सहयोग से शुरू हुई परियोजनाओं को अक्सर देरी और ज्यादा लागत की मार झेलनी पड़ी है, जिसने चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दिया है। यहाँ जरूरी ये है कि राजनीतिक रूप से ईरान के साथ जुड़े रहना जारी रखा जाए, ताकि एक दूसरे की संवेदनशीलता और हितों का ध्यान रखा जा सके।